तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर चीफ जो होते हैं उनसे कहता है कि बच्चे अपनी बकवास बंद करो, जहां पर हम इस लड़की को जिंदा करने के बारे में सोचते हैं कि इस लड़की को कैसे रिकवर करवाया जाए। तो इसी के साथ ही वो उसे वहां पर एक ड्रॉप पिला देते हैं उस ड्रैगन मैरो का, और साथ ही वो कहते हैं देखो इस लड़की की चीक्स का कलर बिल्कुल ठीक हो रहा है, यानी कि इसके गालों के ऊपर फिर से मांस आ रहा है। तो माशूरा कहता है वाह मास्टर जी तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, तुमने तो इस लड़की को दोबारा से जिंदा कर दिया है। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जो लड़की यहाँ पर अपनी आंखें खोलने वाली है, और जब अपनी आंखें खोलेगी उसके बाद हमें थैंक यू बोलेगी कि हमने यहाँ पर इस लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया है। तो मिस योग जो होती है जैसे वहां पर अपनी आंखें खोलती है वो जल्दी से उठकर बैठती है, चीख मारती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और अपने पास देखती है और कहते हैं मेरी स्वर्ड कहां पर है। तो हमारे मास्टर और साथ में हमारा जो शूरा होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसे क्या हो गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। तो वो जल्दी से भागती हुई जाती है, जाकर उनकी कैरेज के अंदर सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी स्वर्ड कहां पर है, मेरी स्वर्ड कहां पर चली गई है, मेरी गोस्ट फेस स्वर्ड। तो माशूरा कहता है कि ये यहाँ पर किसी का नाम ले रही है। तो चीफ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद किसी किस्म की तलवार को ढूंढ रही होगी। तो इसी के साथ ही मिस योग ज्योति जब उनकी बातें सुनती है वो कहती है कि कमीनो तुम लोगों ने मेरी तलवार को कहां पर रखा है, तुम लोग चोर हो, तुमने मेरी तलवार को चोरी किया है। जबकि हमारा मास्टर जो होता है वहां पर उसे इशारा करते हुए कहता है कि यंग मिस कैसी हो तुम। जबकि पीछे हमारा शूरा जो होता है वो अपने घोड़े टाचियोन को बुला रहा था और कहता है कि जल्दी से आ जाओ, चलो चलते हैं। लेकिन हमारी मिस योग जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर मास्टर को गले से पकड़ लेती है और कहते हैं कि जल्दी से बताओ मेरी तलवार कहां पर है, तुमने मेरी तलवार को कहां पर रखा है, तुमने यहाँ पर मेरी तलवार को चोरी किया होगा। तो मास्टर से कहता है कि क्या हो गया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। जबकि शूरा भी चलाकर उसे कहता है तो मेरे चीफ के साथ क्या कार्य हो, प्लीज चीफ को छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद कहते हैं कि हमारा शूरा और टाचियोन दोनों वहां पर उस तलवार को ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहां पर घास के अंदर उस तलवार को ढूंढ रहे होते हैं और फिर साथ ही में सहयोग चलाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हें मिली कि नहीं। तो हमारा जो यंग मास्टर शूरा होता है उसे कहता है नहीं मुझे नहीं मिली, अब यहाँ पर इतनी ज्यादा घास के अंदर मैं उसे कहां पर ढूंढूंगा, तुम्हारी तलवार पता नहीं कहां पर गिर गई है और जो बहुत ही बड़ा एरिया है मैं यहाँ पर उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो इसी के साथ ही मिस योग उसे कहते हैं कि जल्दी से ढूंढो वरना इस बुड्ढे खूसड़ का गला दबा दोगे, और मुझे नहीं लगता कि इस बुड्ढे खूसड़ के पास ज्यादा टाइम बचा है क्योंकि पिछले कई मिनटों से मैंने यहाँ पर इसकी गर्दन दबा रखी है, देखो इसका रंग भी सुर्ख पड़ गया है, अगर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और दबाया तो फिर ये बुड्ढा मर जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अब जल्दी से ढूंढना स्टार्ट करो, अपना मुंह बंद करो, हाथ ज्यादा चलाओ। तो जबकि हमारा शूरा जो होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम कमीनी कही कि हमने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है और बदले में तुम हमें यहाँ पर जिस तरह से ट्रीट कर रही हो। तब किसी के साथ ही ताचियोन जो होता है वो अपने मुंह के अंदर तलवार पकड़कर उसके पास आ जाता है और उसे बड़ बड़ करता है। तो हमारा जो शूरा होता है वो तलवार उठाता है और कहता है देखो क्या तुम्हें ये चीज चाहिए, क्या यही तुम्हारी डिवाइन स्वर्ड है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यही मेरी स्वर्ड है। और इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है तलवार उसे दे देता है, जाकर अपने मास्टर को रस्सियों से खोल रहा होता है और उसके मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तब ये दोनों जो होते हैं वहां पर उसे उसी जगह के ऊपर छोड़कर अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और मास्टर कहता है कि चल जल्दी से यहाँ पर से चलते हैं, क्या तुमने यहाँ पर सारे का सारा सामान रख लिया जो इस पागल लड़की ने नीचे फेंक दिया था, हमें इस जैसी पागल लड़की जैसी गाइड नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो अपनी गाड़ी को आगे चलाने लगते हैं इसी के साथ ही हमारी मिस योग जो होती है वो जंप करके उनकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाती है। तो मास्टर से कहता है तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बच्ची, जल्दी से नीचे उतर जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे। जबकि हमारी मिस योग जो होती है उसे कहते हैं कि ड्राइवर मुझे स्काई मिस्ट वैली में लेकर चलो। तो मास्टर गुस्से के साथ वहां पर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा शूरा जो होता है उसे पकड़ रहा था और कहता है मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, वो पास एक लड़की है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। मास्टर कहता है कि मैं इसकी तशरीफ के ऊपर किक मारकर इसे उठाकर नीचे फेंकूंगा, इस कमीनी ने मुझे मारने की कोशिश की और उसके बाद तुम चाहते हो कि हम इसे अपनी गाड़ी पर बैठाकर ले जाएं। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, इसी के साथ ही वो जो स्नेक मास्टर होता है वहां पर पहुंच जाता है। तो स्नेक मास्टर दूर एक पेड़ की डाल के साथ लटक कर वहां पर उनको देख रहा था और कहता है देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कि मिस योग तुम यहाँ पर बच गई, जैसे तैसे तुम यहाँ पर बच तो गई हो लेकिन अब यहाँ पर नहीं बच पाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बची नहीं बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर इस जंगल के अंदर राइड भी मिल गई और तुम यहाँ पर से बैठकर अपने स्काई मिस्ट टावर की तरफ जाना चाहती हो। तुम्हारी मिस योग जो होती है स्नेक मास्टर को देखते ही पहचान लेती है और कहती है ये तो साजुन है, अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे तो लगा था कि मैं बच गई। और इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर ये किस किस्म का बंदर है, मैंने पहले ऐसे बंदर नहीं देखे। तो मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें ये बंदर दिखाई देता है, हमारे यहाँ पर पहले ऐसे बंदर तो नहीं हुआ करते थे जो बूट्स पहनते थे, इसने तो कपड़े भी पहने हैं। और इसी के साथ ही साजुन जो होता है वहां पर नीचे उतर आता है, नीचे उतरने के बाद कहता है बेवकूफो तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहे हो। तो हमारा शूरा कहता है कि मास्टर ये बंदर तो नीचे उतर आया और ये बात भी करता है क्यों ना मैं यहाँ पर आसपास से केला उतार कर इसे दे दूं। मास्टर कहता है कि वो एक बंदर है, वो खुद ही कहीं से केला उतार के खा लेगा, तुम्हें यहाँ पर उसके लिए उतारने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पर से चलते हैं। जबकि साजुन उनसे कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर से नहीं जा सकते, अब जबकि तुम लोग यहाँ पर इस लड़की के साथ हो तो फिर तुम लोग भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर ही मरने वाले हो और मेरे बच्चों का खाना बनने वाले हो, मेरे बच्चों को तुम्हारे जैसा फ्रेश और
बुड्ढा मीट बहुत ज्यादा पसंद है। अशूरा और चीफ दोनों उसकी बात सुनने के बाद हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर किन बच्चों की बात कर रहा है। तो हमारा अशूरा जो होता है अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, इसने हमारी इंसल्ट कर दिया है, क्या मैं अभी जाऊं और जाकर इसकी तशरीफ के ऊपर अपने डंडे से कूटूं। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ जाओ, जाकर उसे पीटो। और इसी के साथ ही हमारा अशूरा जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है। तो मिस योक उसे कहते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे सिविलियंस को इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, तुम लोग यहाँ पर इस सब के बीच में मत पड़ो, ये हमारी मार्शल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, यानी कि ये मार्शल आर्टिस्ट है और हम सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट है और तुम यहाँ पर इस प्रॉब्लम में अपना हिस्सा मत डालो क्योंकि ये सियोक प्लान की प्रॉब्लम है। तो अशूरा और मास्टर दोनों उसकी बातें सुनने के बाद और भी हैरान हो रहे होता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो इसी के साथ ही हमारी मिस योक जो होती है वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है। जैसे वो उस तलवार को पकड़कर आगे बढ़ती है और सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इनको रोकना होगा क्योंकि मैं इस बच्चे और इस बुढ़े आदमी को यहाँ पर मरने कैसे दे सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पर इनके साथ कैसे ही बर्ताव किया क्यों ना किया हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वजह से इन्हें मरने नहीं दूंगी। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसे रोक कर रखूंगी। जब किसी के साथ अशूरा आगे बढ़ता है और अपने डंडे के साथ उसे रोकता है, कहता है तुम कहां पर जा रही हो, मैं अकेले वहां पर जाकर उसे हैंडल कर लूंगा। हमारा अशूरा जो होता है वो अपनी स्टिक लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि चीफ ने यहाँ पर मुझे थोड़ा मजा करने की इजाजत दे दी और तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। और इसी के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो मिस योक चलाकर उसे कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हमें यहाँ पर सभी भाग कर जाना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उसके पास 4 बड़े बड़े स्नेक है, इतने बड़े स्नेक है वो तुम्हारे जैसे बच्चे को कच्चा निकल जाए और फिर डकार भी नहीं मारेंगे। तो इसी के साथ ही वो देख रही होती है कि उसके हाथ में जो तलवार होती है वो हिलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो कांप रही होती है। तो वो कहते हैं कि ये क्या गोस्ट फेस स्लर्ट यहाँ पर अपने आप यहाँ पर क्यों कांप रही है। ऐसा तो तभी होता है जब यहाँ पर इसे किसी की पल्स महसूस होती है, यानी कि ये किसी को अपना मास्टर चूज करना चाहती है, तब ये यहाँ पर इस तरह से ट्रैम्बल करती है। तुम्हारा अशूरा जो होता है वहां पर अब आगे देखता है तो स्नेक मास्टर साजुन जो होता है उसने अपने स्नेक्स को बुला लिया होता है। वहां पर 4 बड़े बड़े स्नेक उसके पास निकल आते हैं। तुम्हारा अशूरा जो होता है उन सांपों को देखने के बाद कहता है कि चीफ वहां पर देखो, मुझे लगता है कि इस बंदर को सांप कंट्रोल करना भी आता है, लेकिन इसकी बीन कहां पर है, ये यहाँ पर कुछ बजा भी नहीं रहा और इसके स्नेक यहाँ पर इसके पास क्यों है। जबकि साजुन उसे कहता है कि तुम पता नहीं कैसे यहाँ पर इस तरह की बकवास किए जा रहे हो, इतने बड़े बड़े सांपों को देखने के बाद भी तुम्हें शायद डर नहीं लग रहा, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर आइडिया भी नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं, जब ये तुम्हें खा जाएंगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। और इसी के साथ ही साजुन जो होता है अपने एक स्नेक से कहता है कि जाओ जाकर उसे मार डालो। तो 4 में से एक स्नेक जो होता है बड़ी तेजी के साथ हमारे अशूरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा अशूरा जो होता है अपनी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ता है और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन जब स्नेक उसके करीब पहुंचता है और वो अटैक करने लगता है तो वो तलवार उड़ती हुई सीधी उसके सर में आकर लगती है और हमारा अशूरा जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और स्नेक भी वहीं पर रुक जाता है। तो मास्टर जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़की तुम पागल हो गई हो, तुमने यहाँ पर उसके सर में तलवार क्यों मारी, क्या तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे को वहां पर वो बड़ा सांप खा जाए। तुम किसकी साइड के ऊपर हो, हमारी साइड के ऊपर हो या फिर उस बीन बजाने वाले सपेरे की साइड के ऊपर हो। तो वो मास्टर को धक्का देकर पीछे हटाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक स्टिक के साथ वो सांप को नहीं मार पाएगा और सांप की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड है कि यहाँ पर तलवारें भी टूट जाए, उसे इस डिवाइन स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा अगर वो इस सांप को काटना चाहता है। जबकि साजुन जो होता है जब वहां पर सुनता है कि ये तलवार जो उसने उस लड़के की तरफ फेंकी है वही डिवाइन स्वॉर्ड है, यानी गोस्ट फेस डिवाइन स्वॉर्ड जिसके पीछे वो लोग लगे हुए थे। तो हमारा अशूरा भी उठकर बैठ जाता है और उस तलवार को अपने हाथ में उठाता और कहता है कि ये तो वही तलवार है जिसको हम लोग घास के अंदर ढूंढ रहे थे, यार इसमें इतना भी क्या खास है। और दूसरी तरफ साजुन अपने स्नेक से कहता है बच्चे वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो, उस लड़के को मार डालो और तलवार मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये मिस्टीरियस लड़का अशूरा है कितना पावरफुल है और क्या ये इस तलवार को यूज करके इस सांप को मार पाएगा या नहीं।